रहे हैं, उनको भी विश्वास हो रहा है सारे, उनके अंदर भी ऐसा नहीं कि तो मतलब ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब नहीं वो कुछ गलत नहीं बोल रहे वो, बस वो पूछताछ करके अपना ठीक है, जिसको जिसको विश्वास ज़्यादा हो रहा है तो बोल रहा है ठीक है वो बराबर है, हो सकता है भगवान ऐसा कर भी सकता है, ले भी जा सकता है, लेकिन हम लोग को हमें अपने हम लोगों ने देखा नहीं कभी ये सशरीर लेके जाने वाला जो मैटर है, हम लोग को परमात्मा मतलब हमने कभी देखा भी नहीं है, लेके जाते हैं लेकिन तो शरीर छोड़ के लेके जाते हैं, लेकिन जो दा हम लोग जैसे बोल रहे भगवान है, ये जो क्या है भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकता है, ये सबसे बड़ा मतलब यही एक सबसे बड़ा भगवान है, कोई दूसरा भगवान नहीं है, बस ये नीचे नीचे वाले भगवान है, ब्रह्मा महेश विष्णु जो है, इनकी पूजा करके कुछ भी व्यर्थ का काम है, इनकी पूजा कितनी भी करो या ना करो कोई अर्थ नहीं, इनका पूजा नहीं करेंगे तो भी कोई इनकी ये नहीं होता, क्योंकि जितना हम लोग उसकी जितनी कमाई है हम लोग की पिछले जन्म की उतने ही देते रहते ही है, कुछ नहीं ज़्यादा दे सकते, फिर से कमाई करेंगे तभी तो आएगा, और कमाई करने के लिए मूल जोड़ को पानी डालना पड़ेगा, मूल जड़ की सेवा करनी पड़ेगी, तभी तो फल लगेंगे, तभी ब्रह्मा महेश विष्णु हमको देंगे। हम इनकी पूजा करते रहेंगे, जैसे कि बैंक की मैनेज कितनी पूजा करो, पूजा करते रहेंगे तो क्या फल नहीं चलेगा ना, जब हम ये कंपनी की जो कंपनी है, जिस कंपनी में हम काम करेंगे तभी वो क्या होगा, अकाउंट से काम करने के बाद अकाउंट पर जमा होगा, उसके बाद हम बैंक में जाके ले सकते हैं ना। इसी प्रकार हम लोग को कंपनी काम करना है, मतलब इसी सदगुरु रामपाल जी भगवान की, इनकी भगवान की क्या करनी है, रामपाल जी भगवान की जो है हम लोग की सेवा करनी है, उनकी भक्ति करेंगे तभी तो हमारा अकाउंट पर आएगा, तभी ब्रह्मा विष्णु देंगे, नहीं तो नहीं दे सकते, ऐसे परमात्मा समझा रहे हैं उनको, तो उनको थोड़ा विश्वास हो रहा है, अभी ब्रह्मा महेश विष्णु की कितनी पूजा करो ना करो, फिर करोगे तो इतना कितना भी तुम आप उनके चरणों में जाकर चिपक जाओ कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर अपना माथा फोड़ो कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। इनके जब गुरुदेव भगवान जो सदगुरु पूर्ण परमात्मा है धरती पर गुरु रूप में आएगा, ज्ञान समझाएगा कि कौन सी विधि है, आप जो अपनाओगे विधि तभी तो हम समझ में आएगा। परमात्मा ने जैसे कि 3 साल पहले क्या किया था, परमात्मा ने दास को जितने कम से कम 1,000 पुस्तक मंगवाई थी परमात्मा ने अपने सात संगति से, मतलब मैनेजमेंट से हटने से पहले 1,000 पुस्तक दास ने परमात्मा दास के घर पर मंगवाई थी। ज्ञान गंगा होगी, जीने की राह होगी, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान होगी, ऐसी पुस्तकें 1,000 मंगवाई थी, उसमें से 200-300 पुस्तक सेवा हो गई थी, लेकिन उनके पास 600-700 और पुस्तक हैं, 600-700 पुस्तक और हैं, वो परमात्मा ने रखवाई थी, पता दास को भी पता नहीं था कि ऐसे कुछ होने वाला है, लेकिन ये जब केशव अभी चालू हो गया सिस्टम, सब तो सारे के सारे दिन में सब आ रहे हैं, कम से कम 100-200 आके मिल कर जाते हैं यहाँ से, सुबह से चालू रहता है, 11 बज गए चालू हो गए एक एक आने में, कोई 10 आता है, कोई 20 आता है, कुछ 10-15 आता है, तो क्या कर आते हैं और वो चर्चा होती है, भगवान की चर्चा बताई जाती है, और जिसको समझ में नहीं आने वाला तो नहीं समझता है, और थोड़ा क्या है थोड़ा डर जाते हैं ना, अभी ऐसे सर शरीर लेके जाने जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ है, थोड़ा भगवान का डर है सभी भगवत इसमें, भगत जी जनता में सभी सभी जनता में भगवान का डर है, इस भारत दुनिया में, भारत देश में। अभी जो जो हरिजन जो समाज है, जैसे कि जो अपना इसको मानता है, बुद्ध को मानता है, हाँ? बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है ना, वो जो समाज जो है उनको विश्वास नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, वो बोलते हैं कि अंधश्रद्धा है इनकी, कुछ नहीं है ये। वो भी शाम को एक आया था, वो नहीं कुछ नहीं बोलता, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, गलत है, ऐसे तैसे, हम लोग क्या बताना, क्या करेंगे आगे, हम हमारे न्यूज़, उसको भी न्यूज़ चैनल वाला था वो, तो हम आगे न्यूज़ वाले में क्या बताएंगे, क्या है हमारा मेन टारगेट है, हम कैसे बताएंगे आगे। तो बोल रहा था, तो दास ने बोला कि हमारा आरती का टाइम हो गया, 6 साढ़े 6 बने आ गए थे, और 10 टाइम हो गया आरती का, हम तो आरती करने जा रहे हैं बाबा, और कल देखेंगे परमात्मा दया से, तो बोल के वो चला गया, फिर वो बोले कल आऊँगा फिर। ऐसे भगत जी कैसे रहते, परमात्मा चर्चा करवा रहे हैं, सबसे सब में प्रचार करवा रहे हैं, कम से कम आधा कर्नाटक तो हो गया भगत जी, आधा कर्नाटक तो समझ लो परमात्मा ने उसको कवर कर लिया है, सबको समझ में आ रही है, मतलब सबको तक सब तक पहुंचा दिए परमात्मा ने। अभी जो एक न्यूज़ वाला आया था, न्यूज़ मतलब न्यूज़ वाला आया था, न्यूज़ वाले कर सबकी वीडियो बनाकर लेकर चला गया, यहाँ पर जो गुरु जी की चेयर है, चेयर का अब हम लोग को जो अभी सरसरी जाने वाले हैं 8 तारीख को, एक ऐसी बात है, सब वीडियो बना के लेके चला गया, तो अभी धीरे धीरे फैलेगी भगत जी, धीरे धीरे फैलेगी, अभी 15 दिन बाकी है, अभी 15 दिन में इतना किया भगवान ने, स्टार्टिंग से लेकर 15 दिन में भगवान ने क्या किया, 15 दिन में भगवान यहाँ तक पहुंचा दिया, अभी 15 दिन बाकी है भगत जी, अभी 15 दिन बाकी है, कहाँ तक पहुंचा देगा, पूरा विश्व में फैला देगा, सारे विश्व में।
ये सब दंगल मच जाएंगे, साथ संगति वाले भी और मैनेजमेंट वाले भी। क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना सालों से सब हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये तो क्या, ये जो आने में लोग जाने वाले वो 15 महीने महीने में सारा खेल चुके हैं। इसलिए क्या है, परमात्मा बोलते हैं ना, तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी है, जहाँ जाने के पश्चात जो कभी संसार में नहीं आता, वो है असली सतलोक, वो है असली भक्ति। ये चल रही है, बार बार परमात्मा हमको समझा रहा है, ये भक्ति चल रही है असली भक्ति। ये असली भक्ति इतनी क्यों तेजी से फैल रही है फिर? ये इतना, ये भी इतना प्रयास कर रहे थे ना फैलाने की, क्यों नहीं हुई? वहां पर तो गुरुजी जी जब थे तो वहां पर बताया जा रहा था, वहां पर जो हम परसों वीडियो देखे थे, वो तो गुरुजी आएंगे, हम जा रहे करके सब शरीर छोड़ दिया था। और बहुत बहुत से चमत्कार हुए थे ना भगत जी, चमत्कार नहीं हुए थे? मैंने जब परमात्मा बाहर थे तो चमत्कार नहीं हुए थे क्या? बहुत सारे चमत्कार हुए थे, सबको बताते भी थे वो चमत्कार ऐसा हो गया, मेरे ऐसे साथ ऐसे चमत्कार हो रहा है, तो भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन ये जो चमत्कार अभी 8 तारीख को होने वाला है, इसके ऊपर विश्वास कैसे कर लिया जनता ने? ऐसे इतना फैल क्यों रहा है ये फिर? ये ऐसा परमात्मा के खेल है ये भगत जी, परमात्मा करवा रहे हैं, परमात्मा फैला रहे चारों तरफ, एक ज्ञान जो है फैला रहे। जो 8 तारीख को जो सिस्टम चल रही है, शरीर जाने वाले, इतना धैर्य से इतना विश्वास से कैसे कौन कर सकता है? ये दुनिया चैनल, न्यूज चैनल पर इतना तेजी से फैल रहा है, न्यूज़पेपर पर इतना तेजी से फैल रहा है, कैसे फैल सकता है ये? भगवान की रजा के बिना नहीं फैल सकता भगत जी, स्टॉप हो जाता है तुरंत ही। क्या होता है? तुरंत स्टॉप हो जाता है, सबकी बुद्धि परमात्मा ऑफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये तो अंधविश्वास करके छोड़ देते सारे, ऐसे नहीं होता कभी। लेकिन परमात्मा उनके अंदर बुद्धि दे रहे हैं और आगे को बढ़ा रहे हैं, जहां तक बढ़ाना चाहते हैं परमात्मा बढ़ेगा। अभी 15 दिन बाकी है, देखेंगे क्या क्या है तो परमात्मा। यहाँ पर जो है जैसे कि न्यूज वाले आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, पुलिस भी जो, यहाँ पर पुलिस भी जो है ड्रेस चेंज करके आ रही है, सिविल ड्रेस में। सादे वर्दी में आ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिविल ड्रेस में जो है पुलिस भी यहाँ पर पहुंच रही, सुरक्षा सुरक्षा के लिए परमात्मा भेज रहे हैं उनको भी, क्योंकि बाबा ऐसे कोई जो न्यूज वाले हैं इस भगत को कुछ हानि ना कर दे, इसलिए परमात्मा पुलिस वाले को प्रेरणा करके यहाँ पर पुलिस वाले को भेज देते हैं। जब तक वो पर ये नहीं जाते, न्यूज वाले नहीं जाते हैं, उसके बाद न्यूज वाले सब जितने जाएंगे उसके बाद पुलिस चला जाएंगे, सिविल ड्रेस पर आते हैं। और सब चले जाने के बाद पुलिस वाले फिर बाद में शाम को चले जाते हैं। तब तक परमात्मा उसको यहाँ पर रोकते हैं। हम लोगों ने पता नहीं था, आज ही आया था, लेकिन वहाँ पर वो बैठे थे, बहुत देर तक खड़े थे। और सब जो न्यूज़ वाला आए थे, न्यूज़ वाले जाने के बाद वो आधा घंटे के बाद चले गए फिर वो। ऐसे परमात्मा हम लोग को सुरक्षा दे रहे चारों ओर से, कोई चिंता नहीं बच्चों, मैं आपके साथ में हूँ बोल रहे परमात्मा, हम लोग को संघर्ष करने के लिए आगे मतलब जो भी है अंदर से डरना नहीं है, हिम्मत से आगे बढ़ना है, बस अपना टाइम आ चुका है, थोड़ी हिम्मत दिखानी है। करोड़ चीज ले ले यमराजा की भेंट, एक चीज देखे देख अपने सदगुरु की भेंट। हम लोग को परमात्मा बता रहे हैं, हम करोड़ चीज दे दें ना अपने परमात्मा की काल की भेंट में। अब एक चीज क्या ना है, अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर पर चलने के लिए, अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर चलने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ना है। इसी को बोलते हैं 1 करोड़ चीज मैंने दे दी यमराजा की भेंट, एक चीज दिखे अपने सदगुरु की भेंट। वही तो आगे बढ़ेगा, जो जिस भगवान जो भगत दृढ़ भी है, उसको अंदर से परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं। वो भगत जो है चारों ओर से उसको परमात्मा उसको आगे बढ़ा रहे अनाग लोक की भक्ति लिए, मतलब ये यही सतलोक की भक्ति, इसी को सतलोक बोलते हैं। आज नहीं सुना सत्संग जो है, सबसे पहला सतलोक था। सबसे पहला सतलोक था, वहां पर कमल के फूल थे, कमल के फूल पर परमात्मा विराजमान थे, वहां से परमात्मा ने ऊपर वाले 4 लोक रच दिए, सतलोक, अलग लोक, अगम लोक और अनग लोक। इसलिए जैसे चर्चा चली थी, धुंधुकारा युग बीते, जा दिन कागज को किन चीते, जा दिन थे हम तख्त को आशा तन के बाजी सेवक दासा। उसके ऊपर जो कल या परसों चर्चा चली थी, उसको और दृढ़ दृढ़ करने के लिए परमात्मा क्या किए हैं, और दृढ़ करने के लिए परमात्मा हम लोगों को प्रूफ दे रहे हैं।
पहले हम सतलोक में थे। सतपुरुष एक सिंहासन पर विराजमान थे जो कमल के फूल के आकार का। वहां से उन्होंने 4 लोक रचे ऊपर के। क्या लोक? वहां से परमात्मा ने 4 लोग रचे ऊपर के। कहा से? उस सतलोक से ऊपर के 4 लोग रच दिए। कौन से लोग? आके लोग और अलग अगम लोग, अकल अलग लोग और सतलोक। सुन लीजिए। अगम लोक, अलग लोक, नीचे वाला सत्य लोक। प्रत्येक में 4 सिंहासन इसी प्रकार के तैयार किए। उन सिंहासन पर विराजमान हुए अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से। सतलोक में विराजमान होकर सतपुरुष ने क्या सबसे पहले सतलोक था, इसलिए बार बार बोलते परमात्मा वो आदि अमर स्थान, वो कभी रचना में नहीं आया। वो जो रचना में आता है वो नाश में आता है। जिसकी रचना हुई अमर, वो आदि अमर स्थान नहीं हुआ। वो जो रचना में आता है वो आदि अमर स्थान है। जो रचा नहीं है पहले से वो क्या स्थायी स्थान है, उसको अमर आदि आदि स्थान कहते हैं। आदि आदि से मतलब कभी वो रचना में आए नहीं, सबसे पहले से था, कभी रचना में आए नहीं, उसको कहते हैं आदि अमर स्थान। क्या बोलते परमात्मा? तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पुरुष की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के पश्चात जो कभी संसार में नहीं आता। उसके बाद क्या बोलते परमात्मा? सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पटाओ। जो आदि अमर स्थान, आदि से, आदि और अमर है, उसको रचा नहीं गया है, आदि से है और अमर है। हम लोगों ने नीचे वाले सतलोक, अलग लोग, अगम लोग, जो 4 लोग हैं, उसको क्या मान लिया हम लोगों ने? आदि और अमर स्थान मान लिया। लेकिन नहीं, परमात्मा क्या बता रहे हैं? सबसे पहले सतलोक था। उस लोक में जाने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, तभी तो क्या होगा? भगत पार होगा। तो उस भगत के लिए परमात्मा क्या करता है? परमात्मा साथ देता है उस भगत को। उस लोक में नहीं जाना चाहता है तो उस भगत को कैसे साथ दिया जाएगा? जैसे कि अभी 21 ब्रह्मांड में जो है रहना चाहता है, परमात्मा उसको साथ देगा? नहीं, उसकी कमाई उसको मिलेगी, परमात्मा उसको साथ नहीं देगा। लेकिन जो भगत अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको इस भगत को समझ में आ जाती है कि बाबा सब कुछ करने वाला भगवान है, काल को उत्पन्न करने वाला भगवान है, हम लोग को उत्पन्न करने वाला भगवान है। जीव ही सारे के सारे जितने जीव हैं, जीव कुछ कर नहीं सकता। ये लोग हम लोग को समझाया, परमात्मा बार बार बोलते परमात्मा मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये सब ये क्या हो रहा है? चल रहा है ये सब चल रहा है ना, ये परमात्मा करवा रहे सारे। और हम लोग की बुद्धि की, छोटी बुद्धि के चलते हम लोग को छोटी बुद्धि वाला, छोटे से लेकर पहली कक्षा से लेकर पीएचडी ज्ञान दे चुके हैं। लेकिन जो क्या आता है, जो आगे वाला गया होता है वो आगे वाला पकड़ेगा, और पीछे वाला जो पीछे रहेगा वो पीछे वाला ज्ञान पकड़ेगा, क्योंकि उसको आगे वाला है ही नहीं ज्ञान ना। ज्ञान न होने के चलते वो क्या बोल रहा है? फाइनल ज्ञान है। नहीं, उसकी वो कमजोरी है ना, वहां तक उसकी पौधी पहुंच नहीं रही है अभी तक। जब पहुंचेगी, जब बड़ा हो जाएगा तो वो अपने आप पहुंचेंगे ना। वो समझ लेगा फिर, वो कब समझना है। इसलिए किसी किसी के ऊपर दोष भी नहीं है। अब जिसके जहाँ पर वो, जहाँ जहाँ पर वो है, लेकिन परमात्मा नहीं बोलते कि जैसे कि कोई ब्रह्मा तक स्थित है, और जो कोई दुर्गा तक स्थित है, जो ज्योतिर्रंजक स्थित है, वो उनकी बुद्धि वहां तक स्थित है, लेकिन वो ज्ञान गलत है क्या? जहाँ तक उनको ज्ञान सही है, पता है, वहां तक गलत नहीं ना, वो वहां तक सही है। लेकिन क्या है, आगे वाला ज्ञान न मिलने से, पूर्ण परमात्मा की भक्ति न मिलने से मोक्ष प्राप्त, मोक्ष क्या हो गया? वंचित रह गए। जैसे कि गोरखनाथ हो गए। ये तो गोरखनाथ को किसकी भक्ति करता था? शंकर की भक्ति करता था। नहीं तो अपना मुख में अपना ये हो गया, मार्कंड ऋषि ब्रह्म की साधना करता था। इसी प्रकार वहां तक उनकी पहुंच थी, लेकिन आगे वाले नहीं पहुंच पाए। इसलिए क्या हुआ? उनको उस परम पद की प्राप्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? उस भक्तों को, उस भक्ति न मिलने के चलते, मोक्ष न होने के चलते, अभी क्या हुआ है? भगवान आए हुए हैं। भगवान क्या कर रहे हैं हम लोग को? ये स्वर्ग क्या है? एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर पुण्य जाकर खाओ, खत्म करो, फिर कमाई करो। इसमें और एक बार बात बताई परमात्मा ने कि क्या था? स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो बाद में बनाए परमात्मा ने, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बाद में बनाए हैं। ये सब खेल परमात्मा की जो असली सतलोक में जो हुआ है ना, ये असली सतलोक में हुआ है। वहां पर सारी आत्मा ही आत्मा थी। अब जो सृष्टि जब रची थी, सतलोक में परमात्मा सृष्टि जब रची, तो हंस और हंसनी की सृष्टि रची था वहां पर पहला। स्त्री पुरुष की सृष्टि रची थी। जब जीव सृष्टि रची ना, तब हंस और हंसनी रची थी। हंस सृष्टि और हंसनी, स्त्री पुरुष की सृष्टि थी। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं? सबसे पहले क्या था? उसके बाद में परमात्मा ने सृष्टि रचना स्त्री और पुल्लिंग बनाए। वो कहाँ की बात है फिर?
वो पर आत्मा की बातें चल रही है बस, वहाँ पर स्त्री और पुरुष की बातें नहीं चल रही है। जिस सतलोक में बस परमात्मा आत्मा बोल रहे, वो कल हमारे पास आ गया और हम लोगों ने हम आत्मा ने क्या किया, हाथ ऊपर कर लिया। एक आत्मा ने हाथ ऊपर कर लिया, उसके बाद क्या हमने भी हाथ ऊपर कर लिया। उसके बाद क्या किया, परमात्मा ने स्त्री बनाई। उसके बाद परमात्मा बोल रहे, उसके बाद परमात्मा ने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सतलोक में बनाए। वो कैसे फिर वो उसके बाद कैसे, पहले भी तो थे ना। पहले जो सृष्टि रचना रची थी वहां पर स्त्री और स्त्री पुरुष के रूप में तो थे सब सारे सतलोक में। वो कौन से बारे में बता रहे परमात्मा, वो सबसे पहले की जब वहां पर कोई स्त्री और पुरुष उस सतलोक में नहीं थे। उस भगवान के पास जब पूर्ण मुक्ति हो जाती है, वहां जाने के बाद स्त्री और पुरुष रूप में नहीं थे। वहां पर परमात्मा केवल शब्द रूप में रहते वहां पर। फिर विरंगनाटी होती है, कोई गलत स्थान पर शादी हो जाती है, उनको मारे जाते हैं, वो घरों का नाश करते हैं। तब कोई नहीं बोला, सारे सुन हो गए। सबसे पहले एक आत्मा ने बेशर्मी करी, खड़ी हुई, अब दोनों हाथ खड़े करे। मैं जाना चाहता हूँ तो लिंग, स्त्री पुल्लिंग के बाद में बनाए परमात्मा ने। तब उसके हाथ खड़ा करते हम सब ने हाथ खड़े कर दिए। स्त्री पुल्लिंग तो परमात्मा ने बाद में क्या किया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो परमात्मा बाद में बनाए। जब वो सृष्टि रचना रची थी और सतलोक रचा था, सतलोक में परमात्मा ने क्या हुआ, जीव सृष्टि है। और परमात्मा ने क्या बताया, जहाँ पर जीव सृष्टि है वहां पर क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सभी वहां पर है। लेकिन परमात्मा क्या बता रहे सृष्टि रचना में, कि वहां पर परमात्मा ने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो बाद में रचे। क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो बाद में बनाए परमात्मा ने। स्त्रीलिंग मतलब स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष से परमात्मा ने बाद में बताया। इसी प्रकार जो है परमात्मा ने, हम आत्मा किसी आत्म रूप में थे वहां पर। जहाँ पर असली सतलोक जो है, सबसे पहला आदि अमर स्थान जो है ना, आदि सबसे पहले का सनातनी परम धाम, वो परम धाम है। वहां जाने के बाद परम शांति की प्राप्ति होती है। वहां जाने के बाद कभी कोई रोग नहीं लग सकता, जन्म मृत्यु का रोग नहीं लग सकता। उस स्थान के जाने के लिए परमात्मा हम लोग को लेके जाना चाह रहे हैं। इसलिए परमात्मा बोल रहे हो आपसे, उस सतलोक से परमात्मा ऊपर वाले 4 लोग रच दिए। मतलब क्या है, स्वयं अपने गुरुदेव भगवान ही क्या है, सतलोक है। गुरुदेव भगवान ही हमारे सतलोक है। मतलब वो तो अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। उनके अर्धे रोम पर असंग ब्रह्मांड है। उनके अर्धे रोम पर असंग ब्रह्मांड है। हम लोग के शरीर देख रहे, देही को सदगुरु का है ये सब नंदर ज्ञान, चार दवावे नहीं वाको सतगुरु जान। हम इस गुरुदेव भगवान के देह का हमारे जैसे देह समझ रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। हम अपने जैसे समझ रहे गुरुदेव भगवान को, लेकिन देह में, अभी देह हमारे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका शब्द रूप है। इसलिए क्या बोल रहे परमात्मा, वो परमात्मा सबसे पहला सतलोक था, उसके पास, उसके ऊपर कमल का, सफेद कमल का फूल था। वहां पर उस कमल के ऊपर परमात्मा विराजमान होते हैं। और हाँ, वहां पर अंश आत्माएं रहती है, वो आत्माएं वहां पर रहती है। और वहां से परमात्मा ने ऊपर के 4 लोग रच दिए। ऊपर के कौन से ऊपर के, अभी जो अभी जो भगवान बोल रहे हैं ना, गुरुदेव भगवान क्या बोल रहे हैं, ऊपर के सतलोक रच दिए। मैं सबसे पहले वो सतलोक तो सबसे ऊपर टॉप लेवल में था ना, जो हम लोग मानते हैं, सब मतलब जो सबसे ऊपर था ना, कमल के ऊपर आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा उस कमल के ऊपर थे। कोई भी सृष्टि रचना नहीं थी, तो सबसे ऊपर होगा ना। फिर वो परमात्मा क्यों बोल रहे हैं कि वहां से परमात्मा ने ऊपर के 4 लोग रच दिए। सतलोक, सतलोक अलग लोग, अगम लोग जो है, परम जो जो असली सतलोक हैं, जैसे कि जो परमात्मा का जो लोग है, सबसे पहला परम धाम जो है, सनातनी परम धाम, जो आदि अमर स्थान जो है, तो उसके नीचे बता रहे ना परमात्मा, उस परमात्मा से, वहां से परमात्मा ने ऊपर वाले 4 लोग रच दिए। सतलोक, अलग लोग, अगम लोग और अनामी लोग, 4 लोग रच दिए। तो फिर वो अभी कहाँ है सतलोक, वो स्वयं गुरुदेव भगवान है, शब्द रूप है। वो सतगुरु रामपाल जी भगवान शब्द रूप है। इसलिए हम लोग को यही समझाया जा रहा है बस कि यहाँ पर लोकाना में जावेगी वा, कोन्या मिले चोबारे, आत्मा और परमात्मा वा तो कोन्या रहते न्यारे।
रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन वहाँ पूरा आनंद ले रही, सच कहो ना झूठ रति बर बात मान ले मेरी। हम भक्तों को समझाने के लिए क्या है, वो आने में लोग जो है समझाने के लिए वो क्या है, वहां पर समाने के लिए तैयार होना है, बस समझने के लिए। लेकिन हमारा असली सतलोक तो हमारा सतगुरुदेव भगवान के चरण कमल है। जो सतगुरुदेव भगवान के अपने चरण कमल में रहना चाहता है, समझ लो उसको सतलोक की प्राप्ति है। लेकिन हमने क्या समझ लिया, गुरुदेव भगवान को ये ऐसा हमारे जैसे शब्द शरीर में समझ लिया है। लेकिन हमारे जैसे शरीर में नहीं है हमारे भगवान, ऐसे शरीर में नहीं है, वो तो शब्द रूप है उनका। उनके शरीर में शामिल होना मतलब शब्द में शामिल होना। जैसे चर्चा चल रही तो ये क्या जैसे कि वो शब्द शब्द समाना संतो, ये एक वाणी थी ना, उसमें परमात्मा बताया, वह प्रार्थना परमात्मा में जब शब्द रूप हो जाती है तो परमात्मा में शब्द में समा जाती है, फिर शब्द में समा जाती है। इसलिए जो हम लोग ये परमात्मा ही समझाना चाहते हैं, जो नए जो सत्संग जो विशेष संदेश आया हुआ है परमात्मा ने, उसके अंदर जो विशेष हम लोग को बहुत ही अच्छा वाला ध्यान दे दिया है परमात्मा ने। हम लोग क्या है, हम लोग जो है ज्ञान को नहीं समझने के चलते क्या होता है, वो आगे वाले ज्ञान को नहीं पकड़ते हैं। इसलिए परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि जब तक जो प्रथम नाम जो सतनाम और सार नाम प्राप्त हो गया और सार शब्द प्राप्ति की योग्य नहीं बना अभी तक, उसको क्या किया जाएगा, चाहे उसके जन्म 4 जन्म हो या उसके करोड़ जन्म हो, उसके 4 जन्म हो या करोड़ जन्म हो, जब तक वो सार शब्द प्राप्त करने योग्य नहीं बनेगा तब उसको निर्गुण उपासना नहीं बताई जाएगी। जो सार शब्द मतलब गुरुदेव भगवान को प्राप्त करने योग्य है, जो भगत गुरुदेव भगवान को प्राप्त करने योग्य बनेगा तो उसको क्या की जाएगी, निर्गुण उपासना बता दी जाएगी, तो सतलोक चला जाएगा। कौन से आदि अमर स्थान, जहां पर जीव से प्रिय बना जाता है, जहां पर जीव से प्रिय बना जाता है ना, वहीं पर जो अपना क्या है, असली सतलोक है। कौन हाँ कौन से पर बेकार हो गई के अंदर संचरण करें। और जब हमारे शरीर शक्ति संचरण हो जाएगी तो हम ईश्वर रूप हो जाएंगे। जब हम पीयू बनेंगे, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि असंख्य कोट ब्रह्मा हुए और असंख्य हुए ईश व वाणी चित्र और साहेब तेरी बंदगी से जीव हो जाते। कितने तो ब्रह्मा हो लिए और कितने का भगवान जानिए, पर सतपुरुष पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की के नाम के जापते बंदगी से भजन से, और ये जीव भी जगदीश हो जाता है, परमात्मा स्वरूप। परमात्मा में के गुण होते हैं वो हम आपको बताएंगे, और परमात्मा कौन कौन हुए वो भी आपको बताएंगे, और कौन कितने परमात्मा हुए। जैसे मनुष्य बच्चा पढ़ रहा, पढ़ के ऋषि बन जाएगा, पढ़ ले भाई, कोई भी बन सके। तो इसी प्रकार इसने जो कहा ना इसी का कोई आदाय बनाकर वह चीज अलग से उसके लेवल का और अवसर बन जाएगा, वो सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है किसी और अवसर से, यानी वो कार्य शुरू करना एक बार। तो इसी प्रकार अंत कोट ब्रह्मा हो, अंत कोट हो ईश और साहेब तेरी बंदगी से जीव हो जाता। तो हमने जीव से जगदीश बनना है, जीव से पीव बनना है। अगर जीव से पीवे नहीं बने तो वह कुछ भी करने वाला है। जो निर्माण का चल रहा है कि जीव अनादि है, परमात्मा प्रकृति अनादि है, तो वो शास्त्र उठे हो जाते हैं। दोनों का है कि जल तत्व को पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व को जल तत्व आसेगा, यानी ये खत्म हो गए, पर बीज रूप में फैले हैं। और जब बीज
अच्छा डेट हुई मोर माने में काली आओ काली ये करना है इसमें क्या बताया जा रहा है? जीव अनादि है। नहीं बने तो वह कुछ भी करने वाला है। जो देह मान का चल रहा है जीव अनादि है, परमात्मा प्रकृति अनादि है। फिर वो शास्त्र उठे हो जाते हैं दोनों का है कि जल तत्व को पृथ्वी तत्व कर, पृथ्वी तत्व को जल तत्व रासेगा। इसमें क्या बताया? जब तक जीव अनादि है, अमर है, तो नाश में नहीं आता है। तो ये उधर क्यों बताया जा रहा है पृथ्वी तत्व को जल तत्व, जो जल तत्व नष्ट कर देगा, जल तत्व जो है अग्नि तत्व जो नष्ट कर देगा, ये क्यों बताया जा रहा है? फिर वो जब तक ये सृष्टि है, इसमें बता दिया परमात्मा ने कि उसके उसने अंदर क्लियर कर दिया भगवान ने, सत 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड और ऊपर की असंख्य ब्रह्मांड जो सतलोक के अंदर जो असंख्य ब्रह्मांड है, जिसको सतलोक हम लोग सतलोक मानते हैं, सतलोक अलग हम लोग, इसमें जो ब्रह्मांड है क्या होते हैं? उसके अंदर जीव सृष्टि है। जहां पर जीव सृष्टि है वहां पर क्या होती है? ये सब नष्ट नष्ट हो जाते हैं। और जब नष्ट नहीं हो रहे, जो कोई समझ रहे नष्ट नहीं होंगे, तो क्या है? जो कोई भगत समझ रहा है नष्ट नहीं होते, परमात्मा बोल दिया जिस ऐसे जीव अनादि है, ये प्यू नहीं बन सकता। प्यू ने मतलब इसका जन्म मृत्यु नष्ट नहीं हो सकता। अब ये क्या होगा? अमर ही रहेगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा। फिर बोल रहे बनाओ जहां पर जीव है वहां तो जन्म मृत्यु, लेकिन उसके अंदर क्या बताया जा रहा है? जल तत्व अग्नि तत्व को खत्म करेगा और अग्नि तत्व को वायु खत्म कर देगी, अपने अंदर संभालेगी। वो सब नष्ट में आता है। सब जिसने आसंग ब्रह्मांड है वो नष्ट में आते हैं। परमात्मा बताया जिसमें कोई हम लोग को प्रॉब्लम है ही नहीं, वो समझा रहे। इसमें भी और एक पॉइंट था हम लोग को, सब जितने हैं जब जहां पर जीव संज्ञा है वहां पर क्या होते हैं? नाश में आते हैं सब जगह। लेकिन जो असली सतलोक है हम लोग का, जहां पर परमात्मा, वहां पर कोई कैसे आत्म रूप में रहते हैं परमात्मा के पास, वहां पर कोई ऊपर कम ज्यादा नहीं है, भगवान ही वो सबसे श्रेष्ठ है वहां पर, और सारे एक जैसे वहां पर आत्मा रहती है, उसको सतलोक कहा जाता है। और जहां पर कम ज्यादा है वहां पर राग द्वेष है, जहां पर राग द्वेष है जीव संज्ञा में आत्मा है, जहां पर जीव संज्ञा है जन्म मृत्यु है, अपना कर्म है, तो उसका क्या है? सब वहां पर उनको भोगना पड़ता है सबको। जीव संज्ञा 84 लाख यूनियन हम लोग, जैसे कि हम लोग परमात्मा बता दिए उस सतलोक में 84 लाख यूनियन नहीं है। कौन से सतलोक में 84 लाख यूनियन है? एक बार बोलते हैं परमात्मा सतलोक में 84 लाख यूनियन नहीं है, एक बार बोलते हैं परमात्मा सतलोक में 84 लाख यूनियन है। तो कौन से सतलोक में 84 लाख यूनियन है और कौन से सतलोक में 84 लाख यूनियन है, ये समझना चाहिए ना। इसलिए परमात्मा बार बार बोल रहे तत्व ज्ञान ले लो, पहले समझ लो, उसके बाद परम पद की खोज करो। तत्व ज्ञान लेने के बाद चुप क्यों बैठ गए? अरे खोज करो, खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश में कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो विश्वास में। खोज क्यों बंद कर दिया हमने? हमने क्या किया? हम लोगों ने जब हम लोग को पता चल गया सतलोक ऐसा ऐसा है, वहां पर अपना परिवार रहता है, अपन सोने के महल रहते हैं, अपने जो रहते हैं वहां पर सब बताया परमात्मा ने। जब ये हम लोग को समझाया परमात्मा, उसके हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने आगे जाना सोचना बंद कर दिया, वहां तक हमारी श्रुति के आगे लग रही है, उसके बाद आगे जाने की बिल्कुल सोच नहीं रही है। अपने भगवान की जो असली जो है वो खोज करने के लिए बोल रहे हैं ना परमात्मा हम लोग को, उस परम पद की खोज करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन खोजना ही हम बंद कर दिए, हमारी श्रुति वहां पर टिक गई, वहां पर ही आगे जाने की सोचती नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है? खोज बंद होने के परमात्मा बोल दिया तत्व ज्ञान ये ले लो, और लेने के बाद खोज करो उस पद की। ऐसा नहीं कि तत्व ज्ञान हो गया मतलब तू मेरा मोक्ष होगा, नहीं, तत्व ज्ञान लेने के बाद खोज करने के लिए बोला है परमात्मा, तभी परम पद समझ में आएगा, तभी परम पद में जा सकता है, तभी उसका जन्म मृत्यु मिट सकता है। इसलिए जो हम लोग को परमात्मा क्या समझा रहे हैं कि जो भगत अपने असली सतलोक तो आदि अमर स्थान है ना, उस वहां पर जाने के लिए तैयार होता है, तो उसके साथ परमात्मा उसके नजदीक रहता है, उसको पता भी नहीं चलता उसके साथ क्या होगा और क्या होने वाला है, उसको समझ में नहीं आएगा। ऐसे सारे उस भगत कुछ भी समझ नहीं आएगा उसकी, लेकिन परमात्मा उसको सब बराबर करेगा। उसकी बुद्धि क्या करेगा? एकदम ऑफ कर देगा, उसको यही समझ में नहीं आएगा मैं क्या इतने में अभिमान क्यों कर रहा हूँ, मैं तो जीव है, मैं तो जीव हूँ, मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए, मैं अधीन से रहना चाहिए। भगवान आप ही अधीन रखोगे, अभी आप ही अभिमान भी आप लाओगे, अधीन भी आप बनाओगे। मेरी जीव की क्या औकात, अभिमान भी कर सकते हैं, जीव की क्या औकात और हमें अधीन रह सके, परमात्मा आप ही अधीन लाओगे, सब कुछ करने वाले आप हो। तब भगवान चारों तरफ से उसको खेल खेलेगा, तो उसको क्या करेगा? उसकी बुद्धि ऑफ करेगा, वो नीचे अभिमान ना करे ये भगत, आगे मतलब आगे आगे ज्यादा ना करे ये भगत, और अपना अधीन से रहे। जैसे चर्चा कर रहा है, कोई भगत चर्चा कर रहा है, अधीन उसके अंदर अधीन उत्पन्न ना हो, उसके अंदर क्या करता है परमात्मा? उसकी बुद्धि बंद कर देते हैं और उसको क्या करते हैं? घुमाते उधर ही। और ये क्या करता है भगत? वहीं पर अपने भगत गुरुदेव भगवान के और अपने इसी के अंदर चक्कर खाता रहता है। और क्या होता है? जब तक कोई जो ऐसे ही करता रहेगा, एक बार अभिमान बढ़ाएंगे, एक बार उसको कमजोर में डालेंगे, अधीन करेंगे, तो वो क्या करता है? उसको समझ में आता है सारे के सारे खेल अपना परमात्मा खेल रही है, उसको क्या भगत बनाने के लिए।
उसको भगत बनाने के ऊपर भी ले जाते हैं, ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। तो उस भगत को समझ में आता है मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, बहुत परमात्मा करने वाला सारा है, ज्ञान भी हो गया उसको परमात्मा, लेकिन उसको 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 बनाना पड़ेगा ना भगत जी। उसको तो समझ में आ गया सर सब कुछ भी करने वाले मेरे भगवान है, लेकिन उसको उस लायक तो बनाना पड़ेगा भगवान को। जो भगत आपने भगवान के पास जाने के तैयार हो रहे हैं, आने लोग ले जाने के तैयार हो रहे हैं, अपने भगवान के अंदर शामिल होने के तैयार हो रहे हैं, तो उसको बनाया जाएगा ना। इसलिए हम लोग को हमारे अंदर जो कमजोरी है, हमारे अंदर जो भी हम लोग कमजोरी समझते खुद को, और क्या समझते, कोई हम लोग की छोटी बुद्धि के चलते हम लोग को क्या आता है ये समझ में नहीं आता है, तो हमारे माथे पर लेते हैं ये ऐसा कैसे हो रहा है, कुछ क्यों हो रहा है। हमारा साथी कौन हो गया? हमारा साथी भगवान हो गया। अरे हर एक घट में बैठकर सारे खुद काम कर रहा है, सबकी बुद्धि अपने हाथ कंट्रोल में लेकर सबको चला रहा है जो भगवान। तो हम लोग को किस बात की डर है? सगड़ो जो जोड़े एक चेतन दास अलग। हम लोग को किस बात का डर है इतने समर्थ परमा भगवान मिलने के बाद? इसलिए हम लोग को अपने भगवान के ऊपर समर्पण हो जाना चाहिए, समर्पण करना चाहिए भगत ने। समर्पण हुए बिना अपने परमात्मा में, ये जो आत्मा है परमात्मा लीन नहीं होती। अभी चल रहे भगवान कर रहे हो, जो भगत आगे बढ़ रहा है, आना हम लोग जाने तैयार हो रहा है, दृढ़ता से आगे बढ़ने में हिम्मत कर रहा है, उसको बनाया जाएगा तभी तो जाएगा अपने भगवान के पास, तभी तो भगवान उसको अंदर समाएंगे। अब कौन करेगा? ये भगवान करेगा। जितना दृढ़ता दिखाएंगे आगे बढ़ने की दृढ़ता भी वही देंगे, लेकिन जितना दृढ़ता हमारे अंदर आएगी तो उतना यहाँ से निकलेंगे, जितना हम लोग को यहाँ से निकलने की तैयारी रहेगी उतना ही हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत आएगी, उतना ही हम लोग को अपने भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। आज प्रेम बढ़ेगा तो अपने भगवान से क्या होगा, यहाँ से निकल के हम अपने भगवान के पास जाएंगे, दृढ़ता भी यहाँ पर आएगी, प्रेम भी बनेगा, विश्वास बनेगा, और अपने भगवान के अंदर समाएंगे और अपने असली सपनों में चले जाएंगे। खत्म होंगे पर बीज रूप में चले जाएंगे, और जब बीज भी खत्म होगा तो हम सतलोक में चले जाएंगे। नाम का जाप होता है विशेष, और बुद्धि से पूरे रूप से लेकर के, और फिर हम उस सतलोक में पहुंच जाएंगे जहां पर ये हमारे प्रकृतियां नहीं रहती, ना प्रकृति की रहती और ना काम क्रोध मान बोलो कर। तो क्या बताया कि दवा तो समझ में है मतलब क्या है, उस सतलोक में जाने के बाद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ये प्रकृति है हमारा काम नहीं करती, क्योंकि जीव संज्ञा से निकल गए ना, जीव संज्ञा से पीयू संज्ञा में जा चुके हैं। इसलिए क्या, जाने के बाद उस सतलोक में जाने के बाद फिर वो कभी भी उसके ऊपर जो विकार लागू नहीं होती, परमात्मा उसको नष्ट कर देते हैं और उसको अपने यहाँ रख लेते हैं। और जो क्या है, हम लोग की सुरती जीव सृष्टि की भी है, कैसे बुद्धि बढ़ेगी आगे को। हम लोग अभी तक इस संसार के बीबी बच्चों इस संसार को छोड़ दिए, कौन से एक काल वाले 21 ब्रह्मांड के संसार को छोड़कर अपने ऊपर वाले एक असंख्य ब्रह्मांड में सतलोक है ऊपर वाला, उस ऊपर वाले सतलोक में जो बीबी बच्चों की भगवान बोल रहे हैं, बच्चों क्या है, बच्चों क्या परमात्मा बोल रहे हैं, बच्चों आप मेरे हो, मैं अपना बनाने के लिए आया हूं आपको। भगवान बोल रहा है कि आप मेरे बच्चे हो, और भगत क्या बोल रहे हैं, मेरे माँ बाप सतलोक में रो रहे हैं। अरे भगवान बोल रहा है आप मेरे बच्चे हो, लेकिन भगत क्या बोल रहे हैं, नहीं 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 परमात्मा आपके बच्चे नहीं हम, हमारा माँ बाप तो कोई सतलोक में और ही है। फिर क्या करेगा भगवान, रोएगा और क्या करेगा बाबा, इसी तो क्या इन्हें यहाँ से छोड़वा रहा हो, वहां से वहां क्या जाकर फंस रहे फिर और ज्यादा, क्या ज्ञान को समझ रहे फिर नहीं समझ पा रहे। फिर उनके जहां तक उनकी बुद्धि चल रही है सही चल रही है, उनको जितना जिनको जिसको समझ में आ रहा है कर रहे हैं, एक ना एक दिन उनकी बुद्धि समझ में आएगी उनको भी। जैसे कि यहाँ से क्या होता है, सात संगति में जो रहता है ना, सात संगति में जो ज्ञान रहता है, सात संगति में हो या अपने सतलोक आश्रम जो मैनेजमेंट की तरफ हो, ये सब ज्ञान क्या से सीढ़ी से लेकर अपने पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक सारा ज्ञान चलता है। लेकिन इसमें जो समझने वाला है, जो भगवत परमात्मा बोलता है बच्चों में संकेत करूंगा, संकेत समझ लेना, इसी प्रकार हम लोग को परमात्मा संकेत कर रहे हैं, उस संकेत हम लोग को आगे को बढ़ना है। संकेत ही हम लोग को बहुत क्या, परमात्मा तुरंत से उस भगत को जो है, जो भगत परमात्मा पकड़ना चाह रहा है, उस भगत आगे बढ़ सकता है, उस भगत को परमात्मा संकेत कर देते हैं। और संकेत करते ही क्या होता है, जब भगत को संकेत हो जाता है, जिस भगत को संकेत होते है उसके अंदर ट्यूब सी एकदम लाइट सी लग जाती है अंदर दिमाग में, ऐसे कैसी एकदम बराबर है, ये इसको पॉइंट बराबर है,
एकदम टूब अंदर से परमात्मा प्रेरणा करके उसके अंदर शक्ति भेज देता है, उसको तो तुरंत उस शब्द को पकड़ लेता है, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो भगवान की शक्ति से आगे बढ़ता है। उस टाइम जब वो फड़केगा नहीं ना आगे उस ज्ञान को तब तक नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसको भगवान की शक्ति आती है, उस टाइम वो फड़क जाता है, एकदम तुरंत समझ जाता है ये कैसे हो गया, तो आगे बढ़ रहा है फिर वो भगत। कोई किसी की जीव मतलब जो भगत आगे बढ़ रहा है ना, परमात्मा बढ़ाना चाह रहा है वही बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता कोई भी भगत। क्या करेंगे? आपको सच बताऊं, एक और विश्वास रखना होगा कि होगा दिशे भी दिशे जो हमने ये अपना रखी। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं, जन रह दास कबीर कमाला, ध्रुव प्रहलाद और कबीर कमाला रहे निशान बुराई, दास गरीब चरण का चेरा वही शब्द है शब्द समाई। यानी नाम लेके और नाम का छक्का सुमन कर ले, उस नाम से आप उस सार शब्द में समा जाओगे, शब्द रूप हो जाओगे, यानी शक्ति आप में पूरी हो जाएगी। और जब क्या सार शब्द में समा जाओगे, आपके पास जब शक्ति आपके पास पूरी होगी तब आप सतलोक चले जाओगे। सार शब्द बता दिया परमात्मा सात संगति के माध्यम से परमात्मा बोल दिया। तो है सार शब्द कौन है? वो स्वयं सदगुरु है, अपने जो गुरुदेव भगवान है वो स्वयं सार शब्द है। सार शब्द क्यों हुआ ये? जैसे कि सार शब्द कैसे इसका नाम पड़ा? जैसे पहले क्या था, निअक्षर था, आदि नाम था। क्या था? जब परमात्मा अनाम स्थिति में थे, जब हम सबसे पहले सतलोक में सृष्टि रचना नहीं हुई थी, यहाँ पर 21 ब्रह्मांड की, 7 संग ब्रह्मांड की, असंग ब्रह्मांड की, ऊपर सतलोक अलग लोग अगम लोग है ना, वहां पर सृष्टि नहीं थी ना, वहां पर पहला परमात्मा क्या थे, कैसे थे? आदि नाम। आदि मतलब आदि थे, वो पहले बहुत पहले से थे, पहले भी है, पहले से भी थे, लेकिन उनका नाम क्या था? आदि नाम था। उसके बाद निअक्षर थे वो, निअक्षर मतलब अभी वो सृष्टि रचना में भी सृष्टि रचना नहीं हुई थी, उसके लिए हमको असली सतलोक में, अपने सतलोक में तो सारे आत्माएं थी वहां पर, इस रूप में नहीं थी। आकार में जो ऐसे पृथ्वी पर है, जैसा हम लोग का आकार है ना, जैसे आंख ऐसे पृथ्वी पर हम लोग को प्रकट नहीं किया था, अपने अपने भोगों को भोग भोगने के लिए भेजे थे हम। वो तो वहां पर परमात्मा के सूक्ष्म रूप है, ये अलग सूक्ष्म रूप है। वहां पर जाने के बाद भगवान के पास अलग सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप रहता है, और सूक्ष्म शरीर बोलते हैं वहां पर। वो भगवान के पास जाने के बाद, वो भगवान के पास वहां पर असली आदि अमर स्थान है ना, वहां पर जाने के सब मिलता है। वहां पर परमात्मा और आत्मा एक ही इसमें रहती है, मतलब सारे के आत्मा परमात्मा बता दिए। सबसे पहले वहां पर कमल का फूल था, कमल के फूल पर परमात्मा विराजमान थे, और नीचे क्या थे? परमात्मा आत्मा सारी वहां पर रहती थी। इसी प्रकार वो शब्द रूप बन जाते हैं, परमात्मा समा जाते हैं, तभी तो वहां पर चले जाते हैं। हमने बस असंख्य ब्रह्मांड के जो अर्ध रूप है उसको पकड़ लिया है, लेकिन भगवान की देख लो फिर, उसकी शक्ति कितनी होगी, फिर वो क्या उसकी परिस्थिति होगी, क्या उनकी शक्ति अपरंपार है, उसको अथाह है, उसको समझ नहीं पाएंगे हम। बस हम लोग को भगवान के ऊपर विश्वास करके, और जो बता गया हम लोगों को कि आदि अमर स्थान, उसके ऊपर विश्वास करके आगे को बढ़ना है। पूरी शक्ति यानी शब्द रूप हो जाओगे तो सतलोक पहुंच जाओगे। दास गरीब गलतान में शब्द शब्द समाई। तो इस प्रकार सत्संग सुनाया गया कि परमात्मा के नाम के बिना, कहते हैं गरीब सब रावण पति राव है, जिसका रोम रोम धन हो, और नाम खाली सांस खाली नहीं, नाम बिना वो छत्रपति है सो। कबीर साहब कहते, जैसे कि परसों अपनी चर्चा एक वाणी गाई थी, त्रिकुटी में झाक सुरता तो ये पति बुलावे है, उसके ऊपर चर्चा नहीं की थी, बस वाणी गाई हुई थी, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते भगत जी। क्या इसमें बताया जा रहा था? कोटी में झाक सुरता तो ये पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे, अपने पति को भूल पावली भटियारा सिंगर के, काम क्रोध मोह लोभ मत्सरे ये दारा ते डर के, अपने पति को भूल पावली भटियारा में सिंगर के, काम क्रोध मोह लोभ मत्सरे ये दारा से डर के। क्या किया हमने? अपने पति को भूल बावली भटियारा सिंगर के, हमने क्या किया है? अपने पति को, अपने जो असली पति है सदगुरु रामपाल जी भगवान, पति मतलब क्या होता है? हम लोग को
पालन पोषण करने वाला, हम लोग का पालन करने वाला जिसको पति कहा जाता है, क्या है, 3 लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला सदगुरु रामपाल जी भगवान ये है। इनको क्या क्या कहा जाता है? पति कहा जाता है। जो अपने आत्मा को पालन पोषण करता है उसको पति कहा जाता है। इसलिए हमने क्या किया, उसको भूला है, भूल चुके हैं। किसको पकड़ चुके हैं? इस काल को पकड़ चुके हैं। इस काल को पकड़ के और इसमें कहा पलट के काम क्रोध लोभ मोह मस्करे रही जारा से डर के इसमें फंस गए हम जीव संग में आ गए और इसी के पीछे चक्कर में भाग रहे। भगवान के पास जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। जैसे कि आज जो ये आया था अपना न्यूज चैनल वाला, उसको पता जा रहा है वो अपने घर जा रहा है तो बोल रहा है इस पृथ्वी को इतनी अच्छी पृथ्वी है, इतना तुम्हारा घर है, तुम्हारे खेत है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पोती है, ये सब तुम्हारा है, छोड़ के क्यों जा रहे हो? वो क्यों जा रहे हो तुम? ये यहाँ पर हम लोग को दुख है इस पृथ्वी पर, हम लोग को इस पृथ्वी पर बहुत दुख है, किसको सुख है बताओ? तो बोल रहे ऐसे कैसे मैसेज, फिर मैसेज जो है दुनिया में कैसे भेजेंगे? तो आप तो पृथ्वी खाली हो जाएगी, फिर ऐसे सब चले जाएंगे तो ऐसे भक्ति करेंगे तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। अब भले खाली हो जाए और कहूँ कुछ भी, अपने घर में जाएंगे ना अपने। वो तो उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन उसको बोलता है कि वो पृथ्वी खाली हो जाएगी। और तो होने तो पृथ्वी को खा लो। अरे भगवान तो यही चाहता है पृथ्वी खाली होकर अपने भगवान मेरे पास सब आत्मा आ जाए, ऐसे जाएंगे तो खाली हो जाएगी। बोलते हैं अरे बाबा हम लोगों ने इस पृथ्वी का ठेका लेके रखा है। उनको तो ठीक है, उनको ज्ञान नहीं है, तो कुछ भी बोलेंगे बाबा ये कर रहे गलत कर रहे बोलेंगे, लेकिन हम लोग को पता हम लोग किसी गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या है, अपने पति को भूल चुके हैं। जो क्या कर रहे हैं, अपने भगवान से क्या हमने अपने पति से भूल चुके हैं और काल से प्रेम करके बैठे हुए हैं। और काल का श्रृंगार करके ये जो है ना काम क्रोध लोभ मोह करना है, ये काल का श्रृंगार है। ये श्रृंगार करके हम बैठे हुए हैं और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जो भगत तैयार हो रहा है वो अपने पति ने उसको मतलब भगवान ने उसको चुन लिया है, समझ लो। वो तैयार हो रहा है, अपने जा रहा है आगे। एक ना एक दिन उसका पति आएगा, उसको क्या होगा, लेके जाएगा। फिर वो इसे क्या बता रहे, काम क्रोध लोभ मोह करे तो ये जहरा से डर के, इसे डर के रहो। पति को भूल चुके हो ना, अभी पति को प्राप्त करना है तो इसको क्या करना, डर के मारे रहना पड़ेगा। इसको डर कर रहना पड़ेगा, कब मुझे क्या होगा। ये भगवान आप बनेगा तुमको, तो हम तो जीव शून्य है भगत जी, हम शून्य है परमात्मा, हम नहीं कुछ चीज कर सकते। इसलिए परमात्मा पर छोड़कर अपना समर्पित साइड में हो जाना है। जो भी करेगा ठीक भगवान करेगा। मात पिता संतान संपत्ति में तो लज गई गिर के, पति मिलन जाए तो बने बांध का बन सिर के।